हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल ट्रेंड वाला टेक। आप में से ज़्यादातर लोग मेरे को काफ़ी टाइम से जानते होंगे, जो मेरे चैनल को काफ़ी पहले सब्सक्राइब किए हुए हैं। पहले जब मैं ट्रेड करता था तो करीबन मैं यहाँ पे एंजल वन के अंदर ही ट्रेड करता था। 2022 तक के जो भी ट्रेड है मेरे, वो एंजल वन के अंदर ही है। और आज मैं आपको पीएनएल दिखाने वाला हूँ। कोई भी यूट्यूबर आपको ये दिखाने से बचता है। लोग बड़े बड़े फेक अपने प्रॉफिट्स दिखाते हैं, 10 लाख कमा लिया, 20 लाख कमा लिया। लेकिन मैं आपको अपनी ओरिजिनल यहाँ पे पीएनएल दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं जब एंजल वन में ट्रेड करता था 2022 तक का ये पीएनएल है। हालांकि अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अभी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। बट मैं अभी एंजल वन के अंदर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रोकरेज की वजह से मेरे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल मेरे को 2,87,300 रुपये का लॉस है यहाँ पे। टोटल लाइफ टाइम लॉस है यहाँ पे। और ये पूरे लॉस के अंदर अगर मैं आपको ब्रॉडली दिखाऊं तो सबसे ज़्यादा जो लॉस है हमारा यहाँ पे, वो चार्जेस के नाम पे हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें, गौर करें, तो जो हमारा रियल लाइफ पीएनएल है, यानी कि जो हमें एक्चुअली में लॉस हुआ है, वो 1,49,000 ही है। यानी आधा, करीबन 50% आप कह सकते हैं कि रियल लाइफ लॉस है हमारा। लेकिन अगर हम चार्जेस की बात करें यहाँ पे, तो आप देख पाओगे चार्जेस हमारे लगभग 1,37,000 है। ठीक है, तो लगभग आधे चार्जेस हमारे यहाँ पे अलग अलग चार्जेस लग रहे हैं। और चार्जेस में भी मैं आपको मेनली सब चार्जेस का ब्रेकअप करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एंजल वन का जो ब्रोकरेज था, वो सिर्फ ब्रोकरेज ही हमारा यहाँ पे 86,000 रुपये था। यानी कि 2,87,000 में लगभग एक 86,000 जो है हमारा ब्रोकरेज ही है। यानी तीसरा हिस्सा यहाँ पे सिर्फ ब्रोकरेज ही है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आप एक यहाँ पे देख पाओगे जीएसटी 18,000 रुपये करीब है। तो ये जीएसटी भी इसीलिए लगा है क्योंकि ब्रोकरेज लगा है। ब्रोकरेज पे जीएसटी लगती है हमारी 18% की। तो ये 18,000 भी आप इसी में मान लो कि एंजल वन के ब्रोकरेज के वजह से ही हमारा ये चार्ज लगा हुआ है। तो आप मोटा मोटा पकड़ सकते हो कि 1,00,000 रुपये सिर्फ हमने एंजल वन के ऊपर भरा यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए एंजल वन के अंदर। तो आप मान सकते हो कि 2,87,000 में मेरा जो 1,00,000 का लॉस है, वो एंजल वन के चार्जेस है। और बाकी अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के भी चार्जेस है, जो कि उतने ज़्यादा नहीं है। अगर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की बात करें तो 15,000 है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज की बात करें तो 16,000 है। जीएसटी की बात करें तो 18,000 है। सेवी फीस की बात करें तो मात्र 84 रुपये है। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो 1,425 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रॉडली जो चार्जेस है हमारे, वो ब्रोकरेज की वजह से ही गए हैं। इसीलिए मैंने अभी एंजल वन को बिल्कुल ही स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है। और अभी मैं एंजल वन के अंदर ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर यहाँ पे देखो तो मेरे को 93 डेज में जो है प्रॉफिट हुआ। मैंने, आप देखोगे तो लगभग मैंने 200 दिन ट्रेड किया है 2021 के 2021 1 अप्रैल 2021 से जो है यहाँ पे 2022 लास्ट तक मैंने जो है यहाँ पे लगभग 200 दिन ट्रेड किए हैं। और 200 दिनों में 93 डे में प्रॉफिटेबल रहा हूँ। बाकी 98 डे में यहाँ पे लॉस रहा हूँ। लेकिन ब्रॉडली लॉसेस ज़्यादा बुक कर पाता था मैं, और जो प्रॉफिट है उसको कम बुक कर पाता था। ये चीज़ें अगर आप इनिशियल डेज में ट्रेडिंग करें तो सभी लोग ये फेस करते हैं कि प्रॉफिट को हम थोड़ा थोड़ा करके ही बुक कर लेते हैं। ट्रेड में 50-500 रुपये आया, 1,000 रुपये आया, हमने बुक कर लिया। लेकिन लॉसेस के टाइम पे हम 2,000-3,000 लॉस पे बुक कर लेते हैं और ओवर ट्रेडिंग करते जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमारा सारा का सारा कैपिटल भी स्वाहा हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट टेबल में दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो आप देख पाओगे जो 93 डेज है उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बैक करके, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बैक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाओगे। सॉरी, एक बार यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है वो काफ़ी छोटा छोटा प्रॉफिट है, लेकिन लॉसेस काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पे देखिए 10,200 का यहाँ पे लॉस बुक किया, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 4,000 का। उसके बाद 13,000 का लॉस बुक किया, प्रॉफिट सिर्फ 3,000 का। इसके बाद 1,200 का लॉस है, 19,000 का लॉस है, 5,000 का, 1,200 का, 9,000 का लॉस है। और जो प्रॉफिट है वो देखिए 2,000, 2,400, इस तरह के हमारे यहाँ पे प्रॉफिट है। कभी कभी 125 रुपये, 47 रुपये। लेकिन लॉसेस जो है हमारे सारे के सारे 1,000 रुपये के पार हैं। यानी कि सबसे बड़ी जो गलती मेरी रहती थी वो यही रहती थी कि मैं लॉसेस को जो है काफ़ी बड़ा बुक करता था, बुक ही नहीं करता था एक तरह से कहिए। लेकिन प्रॉफिट में मेरे को जल्दबाजी हो जाती थी कि जो भी आया है भैया रख लो, उसको पकड़ लो। लेकिन लॉसेस के बारे में ऐसा नहीं होता था। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगर हम एक इनिशियल डेज में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले बात दोस्तों, मैं जो सबसे बड़ी गलती करता था
वो मैं टेलीग्राम चैनल को देख के ट्रेडिंग करता था। और आप में से ज़्यादातर लोग जो भी नए लोग ट्रेडिंग करने आते हैं, 70-80% लोग टेलीग्राम या फिर कोई भैया भाभी है कोई जो है इंस्टाग्राम पे, उनको अपना सब कुछ मान के उनके भरोसे अपने कैपिटल को छोड़ देते हैं और लॉसेस बुक करते जाते हैं। अगर ट्रेडिंग करनी है तो सीखना पड़ेगा दोस्तों, ये कोई सट्टा नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल चीज़ है जिसके अंदर हम कंटिन्यू पैसा बना सकते हैं अगर हम चीज़ों को अच्छे से सीखें तो। और बाकी सारे टेक्निकल एनालिसिस और बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए वो चैनल पे मैं डालते रहता हूँ, आप उसको देख के सीख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।